जानकी माता की घर ही है, जनक जी महाराज का यही घर है। भगवान ने सीता माता को पहली बार इस गार्डन देखा था। यहाँ पे फूल तोड़ने आए थे, तो इस गार्डन में सीता माता को श्री राम भगवान ने पहली बार यहाँ पे देखा था इस गार्डन में। सामने जो है राम सीते, इधर का राम इधर का सीते, वो दोनों बगल में खड़े हैं जिस सीता का सखी। हेलो दोस्तों, जय श्री राम। तो स्वागत करते हैं एक और नए व्लॉग वीडियो के साथ। भाई मैं इस वक्त हूँ जनकपुर नेपाल। तो भाई जनकपुर नाम सुनते ही आपके दिमाग में आ चुका होगा कि भाई जानकी माता का जो घर था वो जनकपुर में था और राम जी का ससुराल था वो जनकपुर में। हाँ, तो आपने भाई सही सोचा है कि जनकपुर में हमारे राम प्रभु का ससुराल था जो जनकपुर में था। जानकी माता जो जनकपुर से थी। तो अभी भाई मैं आपको लेकर चलता हूँ जानकी मंदिर, जहाँ पे भाई सीता माता रहती थी। सीता माता के पिता थे जनक जी। तो जनक महाराज का महल और जानकी मंदिर वो दोनों वही हैं। तो अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ वहाँ। यहाँ पर भी अयोध्या में जब रामलला प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, यहाँ पर भी भाई धूमधाम से तैयारियाँ चल रही थी। आप देखो पूरे देखो भाई रोड पे ये भगवी ध्वजा और साइड में जो दीवारों का कलर है, जो पिलर है वो भी भगवे रंग में है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर भी काफ़ी भाई तैयारी धूमधाम से की गई थी। ये भाई राम मेरे सामने एकदम जानकी महल, यहीं पर माता सीता रहती थी। यही है जनक महल, जानकी मंदिर इसी के अंदर है। तो अभी आपको लेकर चलते एकदम अंदर और दिखाते भाई। एक बार पहले आप पूरा बाहर से देखो भाई कितना प्यारा लग रहा है जानकी महल। यहीं पे भाई सीता माता रहती थी। हमारे प्रभु राम का विवाह हुआ था यहीं पर हुआ था और यहाँ पर श्री राम प्रभु ने धनुष तोड़ा था। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ मैं अंदर चल के दिखाऊँगा। तो पहले एक बार आप बाहर का व्यू देख लो भाई, कितना प्यारा व्यू है यहाँ महल का। बहुत ही अच्छा और प्यारा महल है। तो वही अंदर चलते हैं। सबसे पहले आपको मेन गेट से एंट्री करते आपको ये दिखेगा। तो ऊपर देखो भाई लिखा है श्री राम जानकी विवाह मंडप। तो भाई अंदर मंडप बना रखा है। यहाँ पे प्रभु श्री राम और माता सीता का विवाह हुआ था। उससे पहले एक बार आपको ये महल दिखा देते हैं। तो भाई एक बार पहले आप बाहर से देखो कितना खूबसूरत महल है, बहुत ही प्यारा महल है। तो यहीं पे जनक जी रहते थे, अपना राजकारी किया करते थे जनक जी। बहुत प्यारा महल है, आलिशान महल है। तो ये देखो भाई मेरे पीछे पूरा भाई जनक महल माता सीता का यहाँ पे पालन पोषण हुआ था। जनक महाराज जो थे वो शिव जी के परम भक्त थे। वो शिव जी के बहुत ही बड़े भक्त थे। तो उन्होंने शिव जी की तपस्या की थी। तो शिव जी प्रसन्न हो गए, फिर उनको अपना जो धनुष था जो जनक महाराज को भेंट कर दिया था, जनक महाराज को दे दिया था। फिर जो धनुष था वो जनक महाराज ने अपने महल में यहाँ पर रख दिया था। तो सीता माता जो थी वो यहाँ महल की साफ़ सफाई क्या करती थी, जहाँ धनुष रखा हुआ था उस जो कमरा था उसकी साफ़ सफाई करती थी। तो एक दिन जनक महाराज ने देख लिया कि सीता माता जो धनुष को एक हाथ से आसानी से उठा के फिर उससे जो धनुष के आसपास की जगह थी उसको साफ कर रहे थे। तो जनक महाराज भी एकदम अचंभ हुआ कि ये कैसे हो सकता है, इतना भारी शिव धनुष था जो कैसे उठा सकती है। तो फिर जनक महाराज ने एक शर्त रख दी कि अगर सीता माता का विवाह उसी के साथ होगा जो इस धनुष को उठा के इसकी प्रत्यंचा जड़ाएंगे, उसके साथ सीता माता का विवाह होगा। तो फिर जो स्वयंवर रखा गया था विवाह के लिए, जहाँ पे पूरे देश विदेश के बहुत बड़े राजा महाराजा राजकुमार काफ़ी लोग आए थे, यहाँ पे भाग लिया था। सब ने भाई एक एक करके कोशिश की, दो दो लोग ने कोशिश की, लेकिन धनुष भाई हिल भी नहीं सका। फिर उस सभा में श्री राम प्रभु लक्ष्मण जी वो भी अपने गुरु विश्वामित्र के साथ यहाँ पे आए हुए थे। तो फिर धनुष किसी के द्वारा उठाया नहीं गया। तो जनक जी थे वो भाई थोड़े से हताश हो गए कि भाई अब जो मैंने शर्त रखी थी कि मैं अपनी पुत्री का विवाह उसी के साथ करवाऊंगा, जो ये धनुष उठाएगा इस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, मैं उसके साथ विवाह कराऊंगा। जो फिर जनक महाराज को लग रहा था कि अब ये पॉसिबल नहीं है, मैंने तो मतलब अपना कलंक लगा दिया कि ये एक कलंक हो गया कि मैं अपने पुत्री का विवाह है जो ये धनुष शिव धनुष है जो उठाएगा और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी के साथ कराऊंगा। फिर विश्वामित्र ने प्रभु श्री राम को बोला कि राम तुम जाओ। तो श्री राम आए। राम ने भाई पहले धनुष को प्रणाम किया। आपने रामायण देखी होगी, सारी चीज़ देखी होगी। तो राम ने धनुष को प्रणाम किया, प्रणाम करके फिर एक हाथ से बहुत ही आसानी से धनुष उठाया और धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। तो इसी महल में सीता माता का विवाह हुआ था। यहीं पे प्रभु श्री राम ने जो धनुष था वो तोड़ा था। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको अंदर चल के दिखाऊंगा। तो पहले सोचा क्यों ना मैं आपको बेसिक सी जानकारी बता दूं। तो
अभी आपको लेकर चलते हैं इस महल के अंदर। भव्य और आलीशान महल है। इसके अंदर से दिखाते हैं कि जनक महल है जहाँ सीता माता रहती थी, वो महल अंदर से कैसा है। तो भाई ये देखो अंदर से खूबसूरत और प्यारा महल जनक जी का। सीता माता यहाँ पे रहा करती थी। देख लो बहुत ही प्यारा और आलीशान महल है। यहाँ सामने भाई सीता माता जी की मूर्ति है और ये पूरा महल है जो बहुत ही खूबसूरत है अंदर से। आप किसी भी एंगल से देखो इसको, बहुत प्यारा महल है। चलो जय श्री राम बोलो, जोर से बोलो। देखो देखो नहीं। जय श्री राम बोलो, जय श्री राम। जोर से जोर से। जोर से। जय श्री राम। वेरी गुड। हाँ बोलो भारत माता की जय बोलो। वंदे। सुनाई जाता है देखो, वंदे वंदे मातरम बोलो। जय श्री राम। भाई प्यारी से बच्चे है एक जय श्री राम। जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। ये है भाई यहाँ पे हनुमान मंदिर और यहाँ पर भाई जो धागा बांधते हैं ना उनकी भाई मनोकामना पूरी होती है और जब मनोकामना पूरी होती है तो फिर यहाँ पे आके वापस ये धागा है जो खोल देते हैं। सबसे पहले देखो भाई अंदर है, ये है धनुष पूजन। यहाँ पे ऐसे भाई सीता माता जो थी वो धनुष की पूजा किया करती थी। सीता जन्म दृश्य मिथिला कला में। ये भाई सीता माता का जो जन्म दृश्य है, जो जनक जी थे जो बैल के पीछे हाल खड़ा करते थे, जो एक घड़ा मिला था, घड़े में जो सीता माता निकली थी, तो ये सीता माता की जन्म दृश्य जो मिथिला कला में है। ये है भाई हलेश्वरी माँ यज्ञ के पश्चात श्री जान जी की प्रकट। जो दशरथ महाराज थे वो भाई हल खड़ रहे थे खेत में, तो एक घड़ा मिला जो सोने का घड़ा था, तो उसमें से जान की माता निकली थी। फिर दशरथ महाराज ने जान की माता को उठाया और उठा के घर लेके गए। तो देख सकते हो इसका भाई बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे चित्रण किया गया है। जो बेल है और पीछे हल है और एक घड़ा भी है और दशरथ महाराज है जो जानकी को हाथों में लेके बैठे हैं। इसमें ऐसा चित्रण किया गया कि महाराज जनक है जो जानकी माता को अपनी गोदी में बिठाए हैं और उनको खिला रहे हैं, उनके साथ भाई लाड प्यार कर रहे हैं। तो देखो भाई ये चलचित्र है जो आपको ऐसा लग रहा है कि भाई अभी रील में चल रहे हैं, ऐसे चलचित्र है। आप देख लो भाई जनक महाराज है जो बैठे हैं और जो जानकी माता है वो गोदी में। ऐसे चलचित्र है जो कि ऐसा लग रहा है कि अभी ये रील में है, अपने आंखों के सामने है, जो जनक महाराज जानकी माता को गोदी में लेके बैठे हैं। ये है भाई पुष्प वाटिका। देखो भाई पुष्प वाटिका थी वो कुछ इस तरह थी, उसका भी चित्रण यहाँ पे किया गया है। देख लो भाई खूबसूरत। यहाँ पे श्री राम जी और जो माता सीता है यहाँ पे खड़े हैं और सामने काफ़ी दासियाँ और काफ़ी महारानियाँ खड़ी हैं। देख सकते हो इसका भी काफ़ी अच्छा भाई यहाँ पे चित्रण किया गया है। ये है भाई पूरा जानकी महल, जिसको भाई बाद में जानकी मंदिर के नाम से ये है भाई पूरा जानकी महल। आप देखो कितना खूबसूरत है, जो ऊपर से ऐसा दिखता है। अब मैं ऊपर आ गया हूँ तो ऊपर से आप देखो भाई जानकी महल कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे जानकी माता रहा करती थी। अभी है जो ये जानकी मंदिर है, यहाँ पे जानकी मंदिर लोग दर्शन करने आते हैं। तो यहाँ पर है जो जानकी माता विराजमान है मंदिर में, साथ में श्री राम प्रभु भी है। तो देखो भाई कितना खूबसूरत और प्यारा भी है। ये है भाई जानकी जी का प्राचीन मुकुट। देख लो भाई, ये आप लग रहे हो भाई ऐसे बना रखे, ऐसे नहीं जो जानकी माता यूज़ किया करती थी, जो जानकी माता पहना करती थी बचपन में, वही मुकुट है जो बचपन में महाराज दशरथ ने पहनाया था जानकी माता को। वो मुकुट यहाँ पे है। देख लो छोटे छोटे मुकुट और श्रृंगार के चीज़ें यहाँ पे रखी हुई है। और ये है जानकी जी को चंद्रिका। ये भी भाई हाथों में पहनने के लिए, गलों में पहनने के लिए हार मुकुट ऐसे छोटे छोटे हैं जो यहाँ पे रखे हुए हैं। और ये यहाँ पे भाई गले के हार ये भी है। तो देखो भाई काफ़ी अच्छे हैं उस टाइम के जो यहाँ पे रखे हुए हैं, जो प्राचीन टाइम के थे, जो जानकी माता पहना करती थी इनको, वही है यहाँ पे रखे हुए एकदम सुरक्षित। और जानकी माता जब राज दरबार में आती थी, सिंहासन पे आती थी, तो ये कपड़े हैं जो पहन के आया करती थी। देख लो ये कपड़े थे जो मंगलवार को पहन के आया करती थी जानकी माता, जो राज सिंहासन में आया करती थी। तब मंगलवार को ये कपड़े पहन के आया करती थी। ये है जो ये सोमवार को पहन के आया करते थे। देखिए वो तो त्रेता की बात है ना। किशोरी जी का जो त्रेता जनक जी महाराज थे उस समय कैसा था, उसके जैसे आपको सार रामायण की तरह
ये भी है ना। उसमें कैसा महल वो तो मुझे पता नहीं है। इस कलयुग का जो है 400 प्लस पहले निर्माण हुआ था। एक किगमगन की रानी सुने थे कि बनाए थे। उस दिन से महल तैयार है, उससे से जनकपुर विशेष हो रहा है। उससे बलदेव हमको पता नहीं है कि क्या है, क्या हुआ था, उतना कितना लेख में क्या है वो मुझे जानकारी नहीं। अभी भी उतना जानकारी उतना नहीं है जो मैं जानता हूँ अभी तक है। अभी भी जनकपुर जो है विशेष रूप में जा ही रहा है एक कलयुग में। गाड़ी कितना जाएंगे वो भी हम नहीं कह सकते हैं। हाँ, भविष्य में कितना जाएगी वो मैं नहीं कह सकता हूँ। वो बहुत अच्छा से अभी चल रहे हैं। किशोर जी के सब पर कृपा है, जो यहाँ पर भक्त लोग हैं सब पर उनका कृपा है। कृपा से ही सब कुछ चल रहा है यहाँ से अयोध्या जी तक। और विशेष क्या कहूँ, सब चीज़ ठीक ठाक ही चल रहा है। जानकी माता रहा करती थी। हाँ, जानकी माता की घर ही है। जब जनक जी महाराज का यही घर है। इससे इससे पहले जो महल थे तो हम देखे तो नहीं थे, जो पहले बता रहे थे यहीं पर थे महल। इनका जो है मतलब इंडिया से पटना के नज़दीक तक यहाँ पर इनका राज था। मिथिला राज कहा जाता है। मिथिला राज उसी के अंदर ये सब पड़ता है। हाँ, ये मिथिला का राजधानी यही है, मिथिला का राजधानी। हाँ, यहीं से आपको यहाँ विवाह हुआ था। यही हुआ था। हाँ, यही नहीं, यहाँ से मंडप है ना, यहाँ पर है, वहाँ विवाह हुआ था। इनका महल था। वो महल पने इस युग के महल इसमें नहीं रह सकता है, क्यों तो ये भुवन है ना, इसलिए ये नया महल बन करके है कलयुग में बना हुआ है। और जो धनुष रखा गया था वो? हाँ, अभी धनुषा धाम में है। मैंने एक धनुष में 3 टुकड़ा हुआ था, जिसमें राम जी तोड़े थे। एक तो मतलब आकाश में चला गया 20 का भाग। एक आपको धनुष सागर में यहाँ पर जो राम जी का मंदिर अगाड़ी है ना, वो धनुष सागर में गिरे, वो में विलुप्त हो गए। एक से धनुषा धाम में गिरा है। यहाँ जो धनुषा धाम लोग धनुषा ढिल्ला बोलते हैं। तोड़ा यहाँ गया था? हाँ, तोड़े यही मंदिर में तोड़ा गया था वहाँ पर। मंदिर में जो हाँ, मंडप है वहाँ पर तोड़ा गया था, लेकिन टुकड़ा वहाँ गिरा। हाँ, 3 टुकड़ा गिरा, क्योंकि उस समय मतलब सत्य का विजय था ना, इसलिए ऐसा हुआ। अभी भी वहाँ पर जो है एक भाग जो है धनुष का बढ़ता ही जा रहा है, प्रमाणित है। हाँ, धनुषा धाम में बढ़ता ही जा रहा है। आज भी बढ़ता था? बढ़ता भी बढ़ता जा रहा है धनुष। थोड़ा पत्थर को हो गए, पत्थर को होने के बाद वो बढ़ता ही जा रहा है, साल में बढ़ता ही जा रहा है। वो ये नमूना आपको देखने मिलेगा। यहाँ पर जितने जनता आते हैं, किशोर जी को शरण में आते हैं, सब खुश से जाते हैं। प्रसाद माने वितरण होता है, खाते पीते हैं, सब रहते हैं। कोई यहाँ की तकलीफ किसी का नहीं है। भूखा दूखा सबको यहाँ भंडारा चलता है सवेर शाम। अच्छा, मेरे को बात बताओ, जब जो राम मंदिर बना था अयोध्या में, तब यहाँ पे कितनी खुशी थी? खुशी तब ने यहाँ से बाहर गए, पर खुशी तब ने यहाँ पर मतलब हजारों के हजार बाहर गए यहाँ से। यहाँ से गए थे ना क्या? और यहाँ मंदिर में हमारा महूत हो गए यहाँ से। आपको अयोध्या जी जो बाहर गए हैं, नाम कमाए यहाँ से, अयोध्या जी नाम कमाए कि यहाँ पर कितना बाहर गए। हमारा जितने जनता है जनकपुर वासी है, बाहर का भी वासी जो है जनक क्षेत्र में जो पड़ता है, सबका आदर हुआ तो यहाँ से सब बाहर पठाए थे। चलो ठीक है, धन्यवाद जी। हाँ, और इस समस्या का और सब ठीक। तो भाई पंडित जी ने काफ़ी अच्छी जानकारी दी यहाँ के बारे में। जो धनुष था जो श्री राम प्रभु ने तोड़ा था, उसके 3 टुकड़े हो गए थे। एक आकाश में चला गया, एक जो धनुष गड़ी है, जो धनुष रखा है अभी वहाँ पर गिरा था, और बाकी धनुष यहीं से तोड़ा गया था। तो ये थी जानकारी यहाँ की। अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ जहाँ पर प्रभु श्री राम और सीता मैया के विवाह के जो फेरे लिए गए थे, वहाँ पर जो मंडप बनाया गया है, अब मैं आपको लेकर चलता हूँ वहाँ पर। अभी भाई आपको लेकर चलते हैं राम जानकी विवाह मंडप। तो ये अंदर है राम जानकी का विवाह मंडप। यहाँ पर भाई अंदर जाने के लिए टिकट लगती है, नेपाली 10 रुपये और भारत के 7 रुपये। तो टिकट्स है जो मैंने ले ली। अभी जा रहा हूँ भाई अंदर। तो अभी आपको लेकर चलते हैं श्री राम जानकी विवाह मंडप, जो बिल्कुल मेरे सामने आप देख सकते हो। और यहाँ पर भाई बहुत ही छोटा गार्डन बना रखा है। भाई ये गार्डन ऐसा माना जाता है कि श्री राम भगवान ने सीता माता को पहली बार इस गार्डन देखा था। यहाँ पे फूल तोड़ने आए थे, तो इस गार्डन में सीता माता को श्री राम भगवान ने पहली बार यहाँ पे देखा था इस गार्डन में। ये है भाई मंडप। तो इस मंडप के बारे में भाई ऐसा माना जाता है कि पहले यहाँ पे परिक्रमा लगानी होती है इस मंडप के चारों में, और फिर जो इसके अंदर दर्शन करने जाते हैं लोग। तो पहले मैं भी एक परिक्रमा लगा लेता हूँ, फिर इसके अंदर मंडप के अंदर जाता हूँ और अंदर से देखता हूँ भाई मंडप पे। चलो ठीक है। देख लो, ये सामने जो है राम सीते, इधर का राम इधर का सीते,
वो दोनों बगल में खड़े हैं जिस सीता का सखी, चंद्रकला और 4 शिला। इधर से लड़की वाले, इधर से लड़के वाले। अच्छा लड़के वाले में वो काले दाढ़ी वाले जो है सबसे पश्चिम वाला दशरथ जी महाराज। अच्छा, जो सबसे पीछे बैठे हैं। हाँ, बीच का वशिष्ठ गुरु, अच्छा ये विश्वामित्र जी। अच्छा हाँ, इधर आ जाओ। ये सबसे पश्चिम वाले टोपी वाले जो है जो हाँ। जनक जी महाराज, अच्छा उसको बाजू में बैठे सुनैना माता, सीता को धर्म की माँ। हाँ ये बीच का सदानंद गुरु अच्छा विवाह करवा रहे हैं। हाँ ये जो है जनक जी का छोटे भाई, अच्छा, सीता का चाचा चाची। सबसे इधर वाले। हाँ, इधर वाले हाँ। कुशरध्वज और सुदर्शना रानी, अच्छा भरत और शत्रुघ्न का ससुर। हाँ पीछे जो खड़े हैं हाँ ये सीता का भैया और भाभी, जनक जी का लड़का और बहू। लड़का का नाम लक्ष्मी निधि, बहू को नाम श्री सिद्धि। चारे भाई चारे बहन का इसी जगह शादी हुई। अच्छा। शादी होने के बाद अपनी अपनी कमरे में नीचे बैठे हुए हैं राम सीते, भरत मांडवी, लक्ष्मण उर्मिला, शत्रुघ्न सुतकीर्ति। ये जितने पिलर में देख रहे हो हाँ। 33 कोटि को देवता बाराती आए हुए हैं राम सीते का। लो चलो, ओके, हो गया ना? धन्यवाद धन्यवाद। जा। तो भाई पंडित ने जानकारी दी है कि यहाँ पे बाराती कौन आए थे, और राम लक्ष्मण शत्रुघ्न और भरत चारों का विवाह था जो एक ही मंडप पे हुआ था। तो चारों का विवाह होने के बाद में भाई ये जो आपको चारों में जो मैंने बताया था कि जो मंदिर बना रखे, ये चारों का अलग अलग फिर विवाह होने के बाद में यहाँ पे अलग अलग बैठे थे चारों। एक यहाँ पे है जो श्री राम माता सीता है, और इस साइड है जो लक्ष्मण जी है, और जो उस कॉर्नर पे है वो है भरत जी, और यहाँ पर है जो शत्रुघ्न जी है। तो चारों भाई चारों अलग अलग कोनों पे चारों को बिठाया गया था यहाँ पे। तो ये है भाई मंडप, श्री प्रभु राम और सीता माता का मंडप है। फिर इस मंडप में ही चारों का एक साथ विवाह हुआ था। चारों के माता पिता जो थे वो पास में थे, गुरु जी थे वो भी पास में थे। तो ये था भाई यहाँ का मंडप जहाँ पे प्रभु श्री राम और सीता माता का विवाह हुआ था। तो भाई ये था अपना ब्लॉग आज का, जो जानकी महल का था, जो भी जानकी मंदिर है जहाँ पे सीता मैया विराजमान है, और जनक महाराज यहाँ से भाई अपना राजकार्य किया करते थे। और जो ये मेरे पीछे था ये था भाई राम सीता मंडप। तो आज का व्लॉग अगर पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और 50,000 कमेंट करना, और वीडियो को 5 बंदों तक शेयर करना। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए व्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय श्री राम।